हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं यूके शर्मा अपने चैनल सॉल्व कर ले में आपका स्वागत करता हूं। चलिए सॉल्व करते हैं ट्रायंगल्स चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 6.3। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन में गिवन है आपको एक ट्रायंगल एबीसी। कैसा ट्रायंगल है ये? आइसोसियस ट्रायंगल जिसमें ए बी इक्वल है ए सी के, और गिवन है आपको ई एफ परपेंडिकुलर टू ए सी, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। ओके, ए बी सी ट्रायंगल है, इसने इसको प्रोड्यूस कर दिया यहाँ ई तक। आपको प्रूफ क्या करना है? ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर किसके प्रूफ करना है? ई सी एफ के, ई सी एफ इस वाले ट्रायंगल के। ओके, तो प्रूफ करते हैं इसमें। प्रूफ देखिए, एंगल ई एफ सी इक्वल टू एंगल ए डी बी ईच 90 डिग्री। दोनों एंगल कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के। अब दूसरा कौन सा एंगल इसमें इक्वल है? देखो ए बी डी ई सी एफ। अब इसमें इनमें से कोई इक्वल नहीं है अभी क्या है? ए बी किसके इक्वल है? ए सी के। तो यहाँ रखेंगे सिंस ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है। देयरफॉर ए बी के सामने वाला एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए बी सी। ओके, तो ए सी बी किसका ट्रायंगल है? किसका एंगल है? ई सी एफ। तो एंगल ई सी एफ इक्वल टू एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी, ठीक है। तो फ्रॉम 1 and 2 ये क्या हो गया? डबल ए। फ्रॉम 1 and 2, तो बाय डबल ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, बाय डबल ए क्राइटेरिया ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर हो गया किसके? ट्राइंगल ई सी एफ के। और क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है आपको कि साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। मतलब एक ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी सी, और इसमें मीडियन, इसके मिड पॉइंट को ये लाइन ज्वाइन करती है। कहाँ पर? डी पॉइंट पर। ए डी प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। दूसरा ट्राइंगल है पी क्यू आर, पी क्यू आर, इसमें मीडियन गिवन है आपको। क्या? कौन सी मीडियन गिवन है आपको? पी एम, पी एम ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, PM of triangle PQR, so that triangle ABC similar triangle PQR। तो गिवन पोर्शन को हम यहां लिख लेते हैं, गिवन AB बाई PQ इक्वल है BC बाई QR और इक्वल है AD बाई PM। क्लियर? AD बाई PM, ठीक है। और एंड AD मीडियन टू BC, ठीक है। और PM मीडियन टू QR, QR की मीडियन है PM, ठीक है। ये आपको गिवन है। टू प्रूव में क्या करना है आपको? टू प्रूव ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, similar triangle PQR, then come to the triangle now given proof क्या given है आपको? AB upon PQ, AB by PQ आपको given है किसके इक्वल? BC by QR के, BC by QR and AD by PM। ये आपको क्या है? given, ये गिवन पोर्शन है। अब देखिए BC का हाफ क्या होगा? BD, तो AB बाई PQ इक्वल हो गया। BC का हाफ क्या होगा? BD बाई
क्यू एम, बी डी बाई क्यू एम, क्यू आर का हाफ क्या होगा क्यू एम, ठीक है। तो इक्वल टू, अगर मैं डबल कर दूं 2 मल्टीप्लाई ए डी बाई, अच्छा इसको करने की जरूरत नहीं, ए डी बाई पी एम, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ए डी बाई पी एम, ठीक है। तो अब ये तीनों साइड प्रोपोर्शनल हो गई, तीनों साइड प्रोपोर्शनल हो गई, तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर हो गया ट्राइंगल किसके, पी क्यू एम, पी क्यू एम। कौन सी प्रॉपर्टी से, ट्रिपल एस प्रॉपर्टी से, ओके। ट्रिपल एस क्राइटेरिया से ये सिमिलर हो गया, ओके। देन देयरफॉर एंगल ए बी डी इक्वल, एंगल ए बी डी इक्वल एंगल पी क्यू एम, पी क्यू एम, ओके। प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, कौन सी क्राइटेरिया लगाएंगे है, प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ए बी डी इक्वल टू एंगल पी क्यू एम। तो अब इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ओके। ए बी बाई पी क्यू इक्वल है बी सी बाई क्यू आर, क्यों इक्वल है, ये आपको गिवन है, ओके। एंड एंगल ए बी सी इक्वल एंगल पी क्यू आर, प्रूव, ये आपने अभी प्रूव किया है, ओके। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, ओके। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें 16 क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 13 है, D is a point on the side BC of a triangle ABC. D is a point on the side BC of a triangle ABC. ये है भाई ट्राइंगल आपका A B C, D यहाँ पर कोई पॉइंट है, D is the point such that angle ADC equal to angle BAC, angle ADC such that angle ADC equal to angle BAC, given angle ADC equal angle BAC। क्या करना है फिर इसमें, आपको प्रूफ करना है CA स्क्वायर टू प्रूव CA स्क्वायर इक्वल टू CB मल्टीप्लाइड CD, ओके। नाउ प्रूफ, तो भाई इन दोनों ट्राइंगल को पहले सिमिलर प्रूव कर देते हैं। इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल BAC, ADC and triangle BAC, we have angle ADC equal to angle BAC, ठीक है। गिवन ADC and BAC, तो C जो एंगल है ये देखो दोनों ट्राइंगल्स का कॉमन एंगल है, तो एंगल BCA इक्वल टू एंगल DCA, ठीक है, कॉमन एंगल। देयरफॉर बाई डबल ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ट्राइंगल ADC सिमिलर ट्राइंगल ADC सिमिलर ट्राइंगल BAC, ओके। BAC अब जब ये सिमिलर हो गए तो CA अपॉन BC इक्वल टू किसके हो गया,
सी डी के करस्पॉन्डिंग क्या होगी, सी डी के करस्पॉन्डिंग क्या होगी, सी ए। ओके, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो सी ए स्क्वायर, ये क्यों हो गया, प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, तो सी ए स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आपका सी डी मल्टीप्लाई बी सी, हैंस प्रूव्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 भी प्रूफ हो गया। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, साइड ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। आपको ये क्वेश्चन नंबर 12 जैसा है कुछ। यहाँ पे एक ट्राइंगल गिवन है ए बी सी। कौन सा ट्राइंगल, ए बी सी, ये ट्राइंगल आपको गिवन है। कहता है ये साइड ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी, ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी प्रोपोर्शनल है किसके, पी क्यू आर। ट्राइंगल पी क्यू आर में किसके प्रोपोर्शनल है ये, साइड्स पी क्यू एंड पी आर एंड मीडियन पी एम, ओके, पी डी एंड पी एम। ठीक है, गिवन पोर्शन यहां लिख लेते हैं। गिवन क्या गिवन है आपको, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ये आपको गिवन है। और डी और एम क्या है, मिड पॉइंट है। ओके, अब यह कंस्ट्रक्शंस करते हैं हम टू प्रूफ के लिए। कंस्ट्रक्शंस, ठीक है, कंस्ट्रक्शंस, ये मुझे यहां से हटाना पड़ेगा। गिवन, क्योंकि कंस्ट्रक्शंस नहीं हो पाएगा वहां। ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए डी बाई पी एम। ओके, आप कंस्ट्रक्शंस करते हैं यहाँ। एक्सटेंड, डी को आगे बढ़ा लो, एक्सटेंड डी टू ई, डी को कहां तक आगे बढ़ा लेते हैं हम, ई तक। एक्सटेंड डी टू ई सच दैट ए डी इक्वल टू डी ई। ओके, यहां तक बढ़ा लिया, ये पॉइंट क्या है हमारा, ई, ए डी इक्वल टू डी, और इनको ज्वाइन कर दिया। ठीक, ए डी इक्वल टू डी एंड एक्सटेंड एम टू एल, एम को हमने एल तक बढ़ा लिया सच दैट पी एम इक्वल टू एम एल। ओके, एम एल तक इसको हमने यहाँ एक्सटेंड कर लिया, पी एम इक्वल टू एम एल। ओके, ये कंस्ट्रक्शंस हो गया हमारा। टू प्रूव हमको करना है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी सी को पी क्यू आर के सिमिलर हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब आते हैं किस पर, प्रूफ पोर्शन पर। प्रूफ करने के लिए हम पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। तो ए बी देखिए, सिंस बी डी इक्वल टू डी सी, ओके, बी डी इक्वल टू डी सी क्या है, डी क्या है, मिड पॉइंट आपका, एंड ए डी इक्वल टू डी, ये क्यों इक्वल है, बाई कंस्ट्रक्शंस। ठीक, बाई कंस्ट्रक्शंस, एंड उस वाले क्वाड्रेटर में देखते हैं हम, इस वाले में किसमें, पी क्यू एल आर में, क्यू एम इक्वल टू एम आर एंड पी एम इक्वल टू एम एल
PM इक्वल टू ML बाई कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इन क्वाड्रिलेटरल ABEC and PQLR diagonals are bisected. Diagonals are bisected. Therefore, diagonals are bisected. Therefore, ABEL and ABEC and PQLR are पैरेललोग्राम। ये क्या बन गए आपके पैरेललोग्राम। जब ये पैरेललोग्राम हो गए, ये प्रूफ हो गया कि ये पैरेललोग्राम हैं, तो AB किसके इक्वल हो जाएगा, CE के। तो AB इक्वल टू CE एंड AC इक्वल टू BE, AC इक्वल टू BE, ओके। और PQ इक्वल टू RL एंड CL इक्वल टू PR। ठीक है, गिवन था हमको क्या, AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इक्वल गिवन है आपको AC अपॉन PR के। ये इक्वल गिवन है आपको किसके, AD अपॉन PM के, AD अपॉन PM के, ओके, AD अपॉन PM। अब हम क्या करेंगे इसमें, AB अपॉन PQ, ये तो इस वाले ट्रायंगल की साइड रहेंगी। तो सिंस AB किसके इक्वल है आपकी, CE के, ओके, और AC किसके इक्वल है, BE के, AC किसके इक्वल है, BE के। तो AB अपॉन PQ इक्वल टू AC किसके इक्वल है आपकी, BE के। तो BE अपॉन PR किसके इक्वल है आपका, CL के, BE अपॉन CL के इक्वल टू AD को मैं अगर डबल कर दूं यहाँ, मल्टीप्लाई 2AD, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, 2 इंटू AD अपॉन 2 इंटू PM। तो 2AD क्या हो जाएगा मेरा, AE अपॉन PL। तो इस वाले ट्रायंगल में ABE और PQL क्या हो गया हमारा, ट्रिपल एस क्राइटेरिया प्रूफ हो गया, क्योंकि तीनों साइड्स क्या है, प्रोपोर्शनल हैं। देयरफॉर ट्रायंगल ABE सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल PQL के, है ना। आप सिमिलरली इसी तरीके से दूसरा जो ट्रायंगल है वो भी क्या हो जाएगा, सिमिलरली ट्रायंगल ACE सिमिलर ट्रायंगल PRL के, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो एंगल BAD इक्वल हो गया किसके, एंगल QPR के, क्यों इक्वल हो गया, सिंस ट्रायंगल BAE सिमिलर ट्रायंगल किसके, QPL। अब एंगल CAD किसके इक्वल हो गया, एंगल CAD, ये एंगल BAD किसके इक्वल हो गया, एंगल QPR के। अब CAD किसके इक्वल हो गया, इस वाले एंगल के इक्वल, RPM, एंगल RPM, सेम क्राइटेरिया। ठीक है, दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। देयरफॉर इनको अगर मैं ऐड कर दूं तो एंगल BAC इक्वल हो जाएगा किसके, QPR प्लस RPM। QPR नहीं, ये होगा QPL के इक्वल।
तो QPL प्लस RPM क्या हो जाएगा आपका QPR, एंगल QPR के इक्वल हो गया। एंड तो एक ट्राइंगल इक्वल हो गया और AB अपॉन PQ, AB बाई PQ इक्वल है किसके, AC बाई PR के, AC बाई PR के। तो ये दोनों साइड्स क्या हो गई, प्रोपोर्शनल, इनके बीच का एंगल क्या हो गया, इक्वल। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। कौन से क्राइटेरिया से, SAS क्राइटेरिया से, ठीक है। देयरफॉर ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR बाई SAS क्राइटेरिया। ओके, थोड़ा लॉन्ग था ये क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर। वर्टिकल पोल है AB कोई वर्टिकल पोल है 6 मीटर, कास्ट आ शैडो 4 मीटर। BC शैडो है AB की, ये है 4 मीटर। कास्ट आ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एट द सेम टाइम टावर कास्ट आ शैडो 28 मीटर। ये कोई टावर है जिसकी शैडो बैठती है 28 मीटर, सेम टाइम 28 मीटर। PQ कोई क्या है, टावर। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब यहाँ क्या होगा, ये भी वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है, तो दोनों का एंगल हो जाएगा इक्वल, ठीक है। तो एंगल ABC इक्वल एंगल PQR ईच 90 डिग्री, ठीक है। सिंस टाइम इज द सेम, ठीक है, टाइम इज सेम, देयरफॉर सनलाइट, जो सन की रेज आएंगी, सन की रेज कैसे आएंगी, ऐसे आएंगी सनरेज, बिल्कुल इस लाइन के अलॉन्ग, ठीक है, तभी शैडो बनेगी। तो ये जो एंगल होगा ये क्या होगा, सन की रेज का एंगल, किसके साथ, AB के साथ। तो सन रेज फॉल सेम एंगल टू द ग्राउंड, तो ग्राउंड तक ये सेम एंगल से जाएंगी। तो आप दूसरा क्राइटेरिया क्या हो गया, एंगल BAC, देयरफॉर एंगल BAC इक्वल हो गया किसके, एंगल QPR के, ठीक है, QPR। ओके, ये एंगल भी इक्वल हो सकता है, ये एंगल भी इक्वल हो सकता है, ठीक है। ये क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। तो देयरफॉर बाय ट्राइंगल, भाई यहां से देखोगे इसको टावर को, तो यहां मान लो कोई खड़ा हुआ है, तो ये किसका एंगल हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। तो ये इक्वल हो गया, या तो ये इक्वल ले लो या ये इक्वल ले लो। तो बाई SAS, बाई कौन सा क्राइटेरिया, बाई AA क्राइटेरिया, बाई AA क्राइटेरिया ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR, सिमिलर ट्राइंगल PQR। तो इन दोनों की साइड क्या होंगी, सेम रेशियो में होंगी। तो 6/4 इक्वल हो गया किसके, PQ अपॉन 28। तो PQ इक्वल टू हो गया आपका 28 मल्टीप्लाई 6/4, 4 से ये कट गया 7 टाइम्स। तो PQ की वैल्यू आ गई 42 हाइट होगी किसकी, टावर की, 42 मीटर हाइट होगी किसकी, टावर की। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर
16। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्या है 16, क्या है 16? क्वेश्चन नंबर 16 है इफ AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC, ये भी मीडियन आ गई। इफ AD एंड PD आर मीडियंस, AD ये है आपका ट्राइंगल ABC, ABC कहता है AD क्या है इसकी मीडियन, और PD ABC एंड PQR, जनरली यही नाम है ABC एंड PQR। PQR ये क्या है, PM इज द मीडियन ऑफ QR। ओके, ये भी मीडियन है आपका। वेयर ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR, गिवन है आपको, गिवन है आपको ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR। जब ये आपको गिवन है, टू प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूफ करना है हमें AB अपॉन PQ, AB बाई PQ इक्वल प्रूफ करना है हमें किसके, AD बाई PM के, AD बाई PM। अब इसका मतलब क्या है, AB बाई PQ, AD बाई PM, ये जो ट्राइंगल है दोनों, इनको हमें सिमिलर प्रूफ करना है। तो इन ट्राइंगल AB, ABD एंड ट्राइंगल PQM, ABD and PQM, we have ABD and PQM, we have AB upon PQ, सॉरी। तो इसमें क्या है भाई, गिवन ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR, ABC किसके सिमिलर है, PQR के, ठीक है। तो AB PQR के, तो AB अपॉन PQ इक्वल होगा किसके, BC अपॉन QR इक्वल होगा किसके, AD अपॉन PM के, AD अपॉन PM, सॉरी, इक्वल होगा किसके, AB अपॉन PQ किसके इक्वल है, BC अपॉन QR के। इसको हटा दो, AD अपॉन PM की जरूरत हमको नहीं है। तो अब देखिए BC, AB अपॉन PQ, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं किससे, 2 से, और QR को भी डिवाइड कर दूं 2 से, तो किसके इक्वल हो गया, BC अपॉन 2 BD और QR अपॉन 2 QM। ओके, तो AB अपॉन PQ इक्वल हो गया किसके, BD अपॉन QM के, एंड एंगल ABD इक्वल है एंगल PQM, एंगल PQM, ठीक है, एंगल PQM। क्यों, बाई प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलरिटी, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABD भी सिमिलर हो गया किसके, ट्राइंगल PQM के, ठीक है। जब ये सिमिलर हो गया तो AB अपॉन PQ किसके इक्वल हो जाएगा, AD बाई PM, ठीक है, बाई प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलरिटी। तो आज हमने ट्राइंगल्स चैप्टर अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ऑफ CBSE तीनों एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई हैं ट्राइंगल्स चैप्टर की। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किससे, बोर्ड से रिलेटेड, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम करेंगे किसके, ट्राइंगल्स के, लेकिन बाद में NCERT होने के बाद। ओके, बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियोस टू योर फ्रेंड्स। ओके, बाय बाय, सी यू।